क्या नाम है महाराज जी आपका? जी, ओम प्रकाश पांडे मेरा नाम है। देखिए, काफ़ी प्रचलित ऐतिहासिक मंदिर है। कई सारी कहानियां हैं इसकी। जब हमने नेट पर खंगाला, गूगल किया तो तमाम कहानियां निकल कर सामने आई है। और महाराजगंज ज़िला, जो कि वैसे भी पहले गोरखपुर में जुड़ा हुआ था, महाराजगंज एक अलग ज़िला बन चुका है। क्या कहानी रही है, क्या मान्यता रही है इस मंदिर की, और कैसे ये प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय रहता है, कैसे यहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती है इस नवरात्रि में, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। जी जी, ये स्थान आद्रवन कहलाता है, जिसको बाद में अद्रौना कहा गया। यहाँ प्राचीन काल में महाभारत के समय पांचों पांडव युद्ध में माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे और माँ ने उनको विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और वह युद्ध में विजय प्राप्त किए। फिर समय बीतता गया। ये जो मंदिर के पीछे पवह नाला है, इस नाले पे एक मल्लाह था जो नाव चलाता था और बड़ा दुर्दांत था। वो आने जाने लोगों का जो है आभूषण वगैरह छीन लेता था। तो माँ को देखा नहीं गया, पहले से प्रतिष्ठित थी। तो उस बार नदी के उस पार जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की सुंदर वेश में बैठी और नाविक से कहा तुम मुझे पार कर दो। नाविक ने कहा शाम को जो है मैं पार करूँगा। शाम हुआ और जैसे ही नाव जो है बीच मध्य में आई, माँ ने उस नाविक को उठा करके वहाँ पटक दी। वह पत्थर हो गया, जो कि मंदिर के ठीक बाएं की तरफ वह उसकी मूर्ति है। पत्थर पाषाण अभी भी विराजमान है और अभिशप्त होते हुए भी पूजित है। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जाना, इक्का दुक्का लोग आते थे, चूँकि घोर जंगल था और हमारे बाबा बाबा 5 पुश्तों से हम लोग हैं और यहाँ ढूंढते खोजते उनको स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ प्रतिष्ठित हूँ। तो वो आए और माँ का पूजन अर्चन शुरू कर दिए और वरदान दे दिए कि तुम पूजा करते रहो। इस तरह से समय बीतता गया, लोग आते गए, मनोकामना पूरा होता गया लोगों का। आज पूर्वांचल के जितने भी ज़िले हैं और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के हजारों लोग यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ये मान्यता है कि 5 मंगलवार अनवरत माँ का दर्शन जो व्यक्ति करता है, जो नर नारी करता है, उसको धन पुत्र लक्ष्मी माता साक्षात दे देती हैं। और इस तरह से भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, कपूर जलाते हैं और परिक्रमा करते हुए धर्मशाला बना हुआ है, वहाँ माँ का ध्यान करते हैं। जो आगे नृत्य एक होता है किन्नरों का, वो नृत्य करवाते हैं मानता करके और उनका मनोकामना पूरा होता है। इस तरह से ये वृत्तांत माँ का यहाँ है। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया 5 मंगलवार जो भी यहाँ पर चला आया, अगर उसने पुत्र की प्राप्ति चाही तो वो पूरा होगा, धन की प्राप्ति चाहिए वो पूरा होगा। 5 मंगलवार आना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर पूजा कराई जाती है और पूजा कराने के बाद में फिर यहाँ पर हवन होता है। हवन के बाद में आप किन्नरों से नृत्य कराते हैं, तो ये होता है। पहले में और अब में कितना फ़र्क आया, अगर मैं पूछूं आपसे? जैसे ये मंदिर मैंने पुरानी चीज़ें जब देखी वीडियो के ज़रिए, फ़ोटोज़ के ज़रिए, तो कुछ नहीं था, यहाँ जंगल बसा हुआ करता था, पूरा जंगल में ही था ये। तो तब में अब में कितना फ़र्क आया इस मंदिर में? पहले तो सन 90 के दशक में जो है कुछ भी नहीं था, केवल माँ का एक विग्रह था और एक छोटा सा ये छत था अंदर, और कुछ भी नहीं था। हम लोगों के याद में बस एक छत था और माँ की मूर्ति थी और न कोई फाटक था न कुछ था। लेकिन धीरे धीरे भक्तों में उत्साह बढ़ता गया। गोरखपुर के लोग और हम लोग भी इस पे जो है इसका विकास करने के लिए जो है माँ ने प्रेरणा दिया और कोई भी मान दिया कि हम जो है धर्मशाला बनाएंगे, माँ का बरामदा बनाएंगे
और इससे मनौती उसकी पूरी हो गई तो माँ के दरबार में आया। ये जो उत्तर की तरफ हाथियाँ बनी हुई हैं, कोई मान दिया कि हे माँ हमको पुत्र हो जा, हाथी हम बनवाएंगे, तो वो हाथी जो है माना और पुत्र हो गया। इस तरह से वहाँ हाथी बनी हुई है, सैकड़ों हाथी बनी हुई हैं और इस तरह से ये जो है यहाँ का मतलब माता जी से जिसने भी मांगा वो मुरादें पूरी हुई और हाथी बनती चली गई। घंटा हुआ, चुदरी हुआ, जो भी माना, स्वर्ण आभूषण हुआ, जो भी माँ को चढ़ाने के लिए श्रद्धा के साथ जो जिस लायक था वो कहा और माँ ने पूरा कर दिया। योगी जी भी आते हैं, वो भी एक संत है, मेरे ख्याल से उनका भी आना जाना लगा ही रहता है। बड़ा सन्निकट हैं हम लोगों के योगी जी, और यहाँ 2 साल पहले आए थे तो उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट दिया। आगे एक मंडप जो बना हुआ है यात्रियों के खड़ा होने के लिए, जो लाइन में लगा करके पहले धूप में जो है बहुत दिक्कत होती थी, तो उन्होंने वह मंडप बनाया और एक 2 मंजिला धर्मशाला आप देख सकते हैं दक्षिण के समय बना हुआ है, और एक हाई टेक जो है शौचालय भी उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए और सड़कें भी चौड़ी कराए। बड़ा ही उनका योगदान रहा और बहुत संत प्रतिमूर्ति हैं। पीछे भी तमाम मूर्तियां हैं माता जी की, तमाम देवी देवताओं के हैं। परिक्रमा को सुंदर करने के लिए मूर्तियों का निर्माण हुआ और लोग यात्री पूजा पाठ करते रहते हैं। देखिए महाराज जी, चुनावी यात्रा भी चल रही है, अगर मैं थोड़ा सा चुनाव पे भी 1-2 सवाल अगर करूं, क्या माहौल है आपके महाराजगंज ज़िले का? देखिए एक तरीके से पंकज चौधरी बड़े चहेते हैं मोदी जी के, राज्य में मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और एक तरफ से फरिंदा के ही जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको कांग्रेस ने उतारा है, और वो भी एक तरीके से कांग्रेस वर्सेस भाजपा का माहौल है। क्या लग रहा है किसकी जीत होगी? अगर माँ लहरा देवी का आशीर्वाद किसके ऊपर बनेगा? हमारा मानना है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम योर युग पानी। तो उन्होंने पुण्य का काम किया और राम का घर बनवाए। भाजपा ने, पार्टी ने, लोगों ने मिल कर के बनाया, तो हम लोगों का जो है सपोर्ट जो है भाजपा को ही रहेगा। पंकज चौधरी जी को आप? पंकज चौधरी को सपोर्ट रहेगा। बाकी आना जाना होता है उनका भी विकास में कहीं ना कहीं। पूरे जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष वाले विपक्ष, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते हैं। जी। तो अभी यहाँ पर ये बताइए, अभी शाम का समय है, जैसे यहाँ पर फूल माला जो भी है उसे हटाया गया, फिर से सफा, तो ये दर्शन का टाइमिंग क्या रहता है? कितने बजे? 4 बजे, 4-4:30 बजे के करीब मंदिर बंद होता है सफाई के लिए, धुलाई होती है, और फिर जो है 5:30 बजे के करीब मंदिर का कपाट। कब चलता है दर्शन? दर्शन जो है 9 बजे तक चलता है। चैत्र नवरात्रि है, बड़ी भीड़ होने वाली, कैसी व्यवस्था को मैनेज करेंगे? 8 बजे आरती होती है। प्रशासन का व्यवस्था है, यहाँ प्रशासन है, और हमारे भी 20 गार्ड जो है प्राइवेट गार्ड हम अपने रखे हुए हैं, और पुजारी भी रखे हुए हैं, सफाई कर्मी 8 रखे हुए हैं जो कि अनवरत सफाई करते रहते हैं। मतलब ये मान्यता एक तरीके से है, 5 मंगलवार अगर किन्होंने भी अगर पूजा पाठ कर ली, यहाँ आके दर्शन कर लिया, जो आपने बताया, जो भी तौर तरीके बताए, अगर उसे पूरा कर लिया तो मेरे ख्याल से माँ उनकी मुरादें ज़रूर पूरी करती हैं। श्रद्धा के साथ और अहंकार रहित आकर के अगर माँ से निवेदन करता है तो अवश्य पूरा होता है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, अगर मैं पूछूं आपसे? दर्शकों के लिए जो है माँ का दरबार खुला हुआ है, आवें और अपनी जो भी मुरादें हैं माँ के दरबार में प्रस्तुत करें, माँ अवश्य उनकी मुरादें को पूरी करें। महाराजगंज ज़िले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर यही है जो कि सबसे आगे है? जी, यहाँ शक्तिपीठों में तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ जो है ब्रह्म पुराण में भी आया है कि यहाँ जो है शुरुआत और अंत इसी देवी के द्वारा ही होगा। शुभारंभ सृष्टि ब्रह्म पुराण में ऐसा एक ऋषि अयोध्याक जी के बताए हैं और कहे हैं कि यहाँ अंत जो है माँ का स्वरूप के अनुसार ही होगा।